विषय संस्कृत। चतुर्थ पाठ आज़ादः चंद्रशेखरः। आज़ादः चंद्रशेखरः। राष्ट्रहिते अनुरुक्तानाम् आत्मबलिं कर्तुं सहर्षम् उद्यतानाम् अग्रगण्य चंद्रशेखरः भारतस्य स्वातन्त्र्य इतिहासे सततम् उल्लेखनीय स्मरणीय च। राष्ट्रहित में अनुरुक्तानाम राष्ट्रहित में लगे हुए आत्मबलिं अपने आप को कर्तुम सहर्ष उद्यतानाम बलिदान करने के लिए उद्यत यानी तैयार अग्रगण्य रहने वाले राष्ट्रहित में लगे हुए अपने आप को सहर्ष बलिदान करने के लिए तैयार रहने वाले चंद्रशेखर स्वातंत्र्य इतिहासे सततम उल्लेखनीय स्मरणीय च। सिरमौर चंद्रशेखर आज़ाद भारत के स्वातंत्र्य इतिहास में उल्लेखनीय और स्मरणीय हैं। राष्ट्रहित में लगे हुए अपने आप को सहर्ष बलिदान करने के लिए तैयार रहने वालों में सिरमौर चंद्रशेखर आज़ाद भारत के स्वातंत्र्य इतिहास में उल्लेखनीय और स्मरणीय हैं। स्वतंत्रताया मधुरम फलम भुञ्जाना वयम अधुना प्रकामं मोदामहे। स्वतंत्रता का मीठा फल स्वतंत्रताया मधुरम फलम स्वतंत्रता का मीठा फल खाते हुए भुञ्जाना खाना मीठा फल खाते हुए वयम हम अधुना आजकल प्रकामं मोदामहे अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। स्वतंत्रता का मीठा फल खाते हुए हम आजकल अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। तत् वृक्षारोपकः ये सा विसर्ग हो जाएगा। तत् वृक्षारोपका तु ते एव आत्मबलदायकः ये सा भी विसर्ग हो जाएगा। एव यहाँ पर आ एव प्लस आत्मबलदायकः तादृशा वीरा एव आसन ये दीर्घ संधि है, ये विसर्ग संधि है और ये सा जब हट जाएगा विसर्ग हो जाएंगे रोप कहा तो ये विसर्ग संधि है। तत् वृक्षारोप कहा तू उस वृक्ष को रोपण करना लगाना रोपक मीन्स लगाना उस वृक्ष को लगाने वाले ते एव आत्मबलदायकः लगाने वाले ऐसे ही बलिदानी तादृश वीरा एव आसन ऐसे ही बलिदानी वीर थे। प्रातः स्मरणीयः ते वीरा कदापि भारतीय अस्माभिः ये राब विसर्ग हो जाएगा भारतीय अस्माभिः नैव विस्मर्तुं शक्यन्ते। प्रातः स्मरणीय वे वीर
हम भारतीयों के द्वारा कभी भी नहीं भुलाए जा सकते। प्रातः स्मरणीय वे वीर हम भारतीयों के द्वारा कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। तेषां विस्मृति तु महती कृतज्ञता स्यात्। उन्हें भुला देना बड़ी ही कृतज्ञता होगी। उन्हें भुला देना बड़ी ही कृतज्ञता होगी। तेसु, ये वा ऊ में बदल जाएगा तेसु एव वीरेषु मूर्धन्य परम स्वतंत्र, ये साफ विसर्ग हो जाएंगे। परम स्वतंत्र चंद्रशेखर आजीवनम स्वतंत्र एव आसीत्। तेसु एव, उन्हीं वीरों में, मूर्धन्य मूर्धन्य अर्थात शिरोमणि, परम स्वतंत्र चंद्रशेखर आजीवन स्वतंत्र ही रहे। चंद्रशेखर उन वीरों में मूर्धन्य, उन वीरों में मूर्धन्य परम स्वतंत्र चंद्रशेखर आजीवन स्वतंत्र रहे। सततम प्रियत मानय अपि आरक्षकै तत्करे लोह श्रृंखलां पिन्नद्धा। सदा प्रयत्नशील रहते हुए, सदा प्रयत्नशील रहते हुए भी पुलिस वालों द्वारा उनके हाथ में लोहे की कड़ी न पहनाई जा सकी। सतत प्रयत्नशील रहते हुए भी पुलिस वालों के द्वारा आरक्षकई, आरक्षकई मीन्स पुलिस वालों के द्वारा उनके हाथ में तत्करई, करे मीन्स हाथ में, लोह श्रृंखला हथकड़ी पिन्निद्धा पहनाई न जा सकी। मातृभूमि परिचारक राणा प्रताप एव असावपि आत्मबलदायको वीरः रक्त स्नातोऽपि स्वतंत्र एव परिभ्रमन् प्राणान् अत्यजत्। प्राणान् अत्यजत्। मातृभूमि परिचायक, मातृभूमि का सेवक, मातृभूमि के, मातृ मीन्स मात, भूमि प्रचारक सेवक राणा प्रताप की तरह, राणा प्रताप एवं राणा प्रताप की तरह उन्होंने भी आत्मबलि देने वाले, उन्होंने भी आत्मबलि देने वाले वीर रक्त से नहाए हुए भी, रक्त से, रक्त स्नातो अपि, रक्त से नहाए हुए भी स्वतंत्र एव परिभ्रमण प्राणान अत्यजत, स्वतंत्र ही घूमते हुए प्राणों का त्याग किया। प्राणान अत्यजत, प्राणों को त्याग दिया, प्राणों का त्याग किया। यानी मातृभूमि की, मातृभूमि के सेवक महाराणा प्रताप की तरह उन्होंने भी आत्मबल देने वाले वीर रक्त से स्नान किए हुए स्वतंत्र ही घूमते हुए प्राणों का त्याग किया, प्राणों का त्याग किया। जीविता सातई कथमापि न गृहीत। जीते जी वह किसी प्रकार भी पुलिस कर्मियों द्वारा गिरफ्त न हुए। जीवितः जीवित रहने पर, सातई वह, कथमपि किसी भी तरह, न गृहीत पकड़े नहीं गए, अर्थात पुलिस कर्मियों द्वारा गिरफ्त न हुए। देशभक्तानां आधारभूतस्य चंद्रशेखरस्य जन्म षडधिक एकोनविंशतिशततमे ख्रीष्टाब्दे जुलाई मासस्य त्रयोविंशतितम्यां तारकायां मध्यप्रदेशस्य भामरा ग्रामे
अववतः। देशभक्तों के आदर्श रूप। देशभक्तानां आदर्शभूतस्य देशभक्तों के आदर्शभूत। चंद्रशेखर का जन्म 1906 ईस्वी में जुलाई मास की 23 तारीख को मध्य प्रदेश के भामरा नामक गांव में हुआ था। चंद्रशेखर का जन्म 1906 ईस्वी में जुलाई मास की 23 तारीख को मध्य प्रदेश के भामरा नामक गांव में हुआ था। तस्य जनक श्री सीताराम स्वय्या धर्मपत्न्या जगरानी नामधेया स उन्नाव जनपदस्य बद्रका ग्रामात् गत्वा तत्रैव न्यवसत्। उनके पिता सीताराम अपनी धर्मपत्नी जगरानी के साथ उन्नाव जिले के बद्रका ग्राम में जाकर वहां रहने लगे थे। तस्य उनके जनक पिता श्री सीताराम स्वय्या अपनी धर्मपत्नी जगरानी के साथ उन्नाव जिले के बद्रका गांव में जाकर वहीं रहने लगे। सा तत्र अल्ली राजपुर राज्ये वृत्ति अर्थम कार्यम कारसीत। वहाँ अलीराजपुर राज्य में जीविका के लिए सेवा कार्य करते थे। वहाँ अलीराजपुर राज्य में जीविका के लिए सेवा कार्य करते थे। अष्टमुद्रात्मकम मासिकम वेतनम च अलवत और 8 रुपये मासिक वेतन पाते थे। अष्टमुद्रात्मकम 8 मुद्रा मासिक वेतनम च अलवत 8 मुद्रा मासिक वेतन प्राप्त करते थे। एकदा चंद्रशेखर तस्यै बोधनस्य फलम् एकं पितरं पृष्ठेव एव अत्रोटयत्। एक बार चंद्रशेखर ने उसी अलीपुर राज्य के उद्यान का एक फल पिता से बिना पूछे ही तोड़ लिया। एक बार चंद्रशेखर ने तस्यै बोध उद्यानस्य तस्य एव संधि तोड़ो तस्य एव उद्यानस्य तस्य एव उसी ही उद्यानस्य बगीचे का फलम एकम एक फल पितरम पृष्ठेव पिता के बिना पूछे ही अत्रोटयत् तोड़ लिया। क्रोधाभिष्टः तत्जनक सीताराम प्रिय क्रोधाभिष्टः तत्जनकः सीताराम प्रियं सुतं 11 वर्षदेशीयं चंद्रशेखरं गृहात् निस्सारयामास। क्रोध से भरे उनके पिता सीताराम जी ने 11 वर्षीय प्रिय पुत्र चंद्रशेखर को घर से निकाल दिया। क्रोध से भरे हुए क्रोधाभिष्ट क्रोध से भरे हुए तत्जनक उनके पिता सीताराम ने प्रिय पुत्र सुतम प्रिय पुत्र 11 वर्ष देशीय 11 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर को गृहात घर से निस्सारयामास निकाल दिया। क्रोधाविष्ट जनक अवोचत गत्वा मालाकारं क्षमा याचस्व परम सह एव कर्तुम न उद्धत। क्रोधित पिता उससे बोले,
जाकर माली से क्षमा मांग लो, जाकर माली से क्षमा मांग लो। परंतु वह बालक चंद्रशेखर यह करने को तैयार नहीं हुआ, परंतु वह बालक एव कर्तुम न उद्यत, यह करने को तैयार न हुआ। गृहात् निर्गत्य वर्षद्वयम् इतः ततः स प्रतिनगरं ग्रामं ग्रामं घोरं श्रमं कृत्वा जीविकां निर्वहत। घर से निकलकर, गृहात् निर्गत्य घर से निकलकर, वर्षद्वयम् इतः ततः 2 वर्ष तक इधर उधर वह प्रत्येक प्रतिनगरम प्रत्येक नगर यानी एक नगर से दूसरे नगर, ग्रामम ग्रामम एक गांव से दूसरे गांव में घूम कर घोर परिश्रम करके जीवन निर्वाह करता रहा। देववशात् स बालकः वाराणसीम् उपगम्य कस्याचित् संस्कृत पाठशालां संस्कृत अध्ययनम् अकरोत्। दैवयोग से वह बालक वाराणसी नगर में पहुंचकर, देववशात् देव भाग्यवश, सा बालक वह बालक वाराणसी में उपगम्य वाराणसी में पहुंचकर कस्याचित किसी संस्कृत पाठशाला में संस्कृत अध्ययनम् अकरोत्, संस्कृत का अध्ययन करने लगा।